अरे अंबिका जी, नमस्ते जी, कैसी हैं आप? बस हम ठीक हैं, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी। माफ करना, मैं आपको फोन करना भूल गया। अरे कोई बात नहीं, वैसे लड़का हमें बहुत पसंद है। लड़का? कौन सा लड़का? हाँ, अरे वही जिसको आपने भेजा था, प्रेम नाम ही है ना उसका। मैंने भेजा था? अरे नहीं नहीं मैडम, प्रेम तो अभी दिल्ली में है, अगले हफ्ते आने वाला है। तो आप किस लड़के की बात कर रही हैं? तो फिर वो कौन है जो पिछले 5 दिनों से हमारे घर पे रह रहा है? अंबिका जी, आपके घर में कौन रह रहा है? मैंने नहीं भेजा किसी की। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो कह दो। अच्छी तो लगती हो लेकिन थोड़ी डेंजरस भी हो तुम। तो तुम्हें पटाखे नहीं अच्छे लगते? पटाखे? आइटम बॉम्ब हो तुम, आइटम बॉम्ब। आग लगा दो मुझे, फट जाने दो ये आइटम बॉम्ब। मधुमक्खी के साथ खेल रही हो, अगर डंक लग गया ना तो बहुत दर्द होगा। तो लग जाने दो डंक, हो जाने दो टाइप। आज की रात बहुत खूबसूरत होगी। आज तुम मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो। क्या हो गया है? अपनी हवस को कंट्रोल में रख। सपने में भी तुझे यही सब चीजें दिखती है? पागल हो गई क्या? उठते ही क्यों चिल्लाने लग गई है? क्योंकि अभी तू मेरा चीर हरण करने वाली थी सपने में। मैं सपने में प्रेम के साथ थी, एकदम टची टची बिल्कुल, लेकिन तूने मुझे उठा दिया। जुबान संभाल कर बात कर, जीजू है वो तेरे। अच्छा, तुझे तो शादी नहीं करनी थी ना? तू बहुत बिगड़ गई। रुक, अभी माँ को कहती हूँ, तेरा संस्कार करवाती हूँ। तो आ जाना लेवल पे, कौन मना किया तुझे? लेकिन मैं उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, ठीक है? मैं भी देखती हूँ प्रेम किससे शादी करता है। हाँ। ठीक है। नमस्ते, आप अंबिका जी है ना? हाँ, मैं ही हूँ। जी, पहला को माता जी, मैं प्रेम। वो ब्रोकर ने कहा था कि आज मिलना है। खुश रहो बेटा, लेकिन ब्रोकर ने तो कहा था कि फोन करके आएंगे। जी, अभी मेरी उन्हीं से बात हो रही थी। एक्चुअली उनका कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो वो आज आ नहीं पाएंगे। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं दोबारा उन्हीं के साथ आ जाऊंगा। अरे अरे अरे, दरवाजे में क्यों खड़े हो? अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। शुक्रिया जी। ये कितना गुड लुकिंग है और संस्कारी भी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती। जी। आपको ठंड लग रही होगी, इसलिए मैंने आपके लिए चाय बनाई है। तुम लोग मुझे इतना पैम्पर क्यों करते हो? मैं इस घर में बस एक मेहमान हूँ। मेहमान नहीं, अब तो आप इस घर का हिस्सा हैं।
तुम दोनों बहनें एकदम अलग हो, एक शरारती और एक शांत। और आपको कौन सी वाली पसंद है? वही जो आंखों से सब कुछ कहती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। वो दीपा कह रही थी कि आप उससे प्यार करते हैं और आप दोनों शादी करने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है नैना? ये कि मुझे समझ नहीं आता आप मुझ में क्या देखते हो, लेकिन जब भी आप मेरे आसपास होते हो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अगर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं तो देखो, मेरे तो हाथ भी काम नहीं कर रहे और मेरा दिल भी। मैं दीपा जैसी तो नहीं हूँ, लेकिन उससे कम भी नहीं। ये लीजिए पानी। आप सिगरेट पीते हैं? नहीं। आप गुटखा खाते हैं? जी नहीं। बहुत अच्छा है, मुझे तो नफरत है दोनों से। तो फिर आपको क्या पसंद है? मुझे आप अच्छे लगे। ये मेरी बेटी दीपा, ये नैना। आप मुझे थोड़ी शांत शांत सी लगती है। ये तो गुंगी है। आप नाश्ता लीजिए ना। जी। सॉरी, वो मैं गलती से आ गया था। तो आपने मुंह क्यों बंद किया? जी जी, आई प्रॉमिस। आपने कुछ देखा नहीं? नहीं, मैंने सच्ची कुछ भी नहीं देखा। अब जब गलती हो ही गई है तो क्यों ना गलती को कंटिन्यू किया जाए। मतलब आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मुझे और नैना को चूज करने में। तो मैं भी ट्राई करना चाहूँगा। तब नहीं देखा तो अब देख लो। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपसे बातें कर लूं। आओ बैठो ना। बोलो
वैसे इतनी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब? मुझे सब पता चल गया है। मैं कुछ समझा नहीं। दीपा ने मुझे सब बता दिया है। आप उसके साथ शॉपिंग करने गए थे। ओह, अच्छा। अरे बाबा, वो दीपा थोड़ा जिद कर रही थी तो मुझे मजबूरी में उसके साथ शॉपिंग जाना पड़ा। लेकिन मैं शॉपिंग दीपा के साथ गया था, पर गिफ्ट आपके लिए लेके आया। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। बस सिर्फ थैंक यू और कुछ नहीं। तो और क्या चाहिए आपको? नैना बेटा, ये सब मैंने तेरी शादी के लिए रखे हैं। बस इतना ही दे सकती हूँ मैं तुम्हें। माँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। माँ का आशीर्वाद भी तभी सुहाता है जब बेटी के गले में हार हो। माँ, ये जितने भी गहने हैं ये तुम नैना को ही दे दोगी क्या? मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। तेरे लिए भी है, लेकिन पहले तो लड़की तो बन जा। जब देखो मस्ती मजाक लगा रहता है। चलो अब बहुत रात हो गई है, मैं ये गहने लॉकर में रख देती हूँ, तुम दोनों जाके सो जाओ। हाँ? मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाने दोगे तुम्हें। बहुत प्यार करने लगी हो तुमसे। तुम भी मुझसे प्यार करोगे ना प्रेम? अरे तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बाय बोलने आई हूँ। क्यों? नैना को तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हें नैना से छीनना नहीं चाहती हूँ। मुझे भी तो नैना से मोहब्बत होनी चाहिए ना दीपा। लेकिन नैना वो एक बहुत ही परफेक्ट मैच है। इतनी रात को ये बात करने आई हो यहाँ पे? मैं अलग होने के पहले एक दफा तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद ये पल मुझे कभी ना मिले।
दीपा तो बाहर गई है। तो फिर मुझे एक गिफ्ट चाहिए। वैसे तुम इतने सुबह तैयार होकर जा कहाँ रहे थे? कुछ काम पूरा करना था। काम? कैसा काम? बहुत जरूरी काम था। दीपा, नैना, दीपा, 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 माँ, तुम ठीक तो हो ना बेटा? माँ, क्या हुआ? कहाँ है वो? कौन? अरे वही माँ, नैना, 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 नैना मेरी बच्ची, जा पानी ले आता देख। नैना, नैना, आंखें खोलो बेटा। माँ, पानी। नैना, 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 आंखें खोलो। नैना, नैना, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। नैना, नैना, माँ, माँ, ये सब क्या है? देखो क्या हो गया? नैना, हे भगवान, मैं तो बर्बाद ही हो गई। ये कैसे, ये सब गायब कैसे हो गया? नैना, दीपा, ये सब कैसे हो सकता है? ये पक्का प्रेम ने किया है। ये उसने किया है। आपने ही भेजा था ना प्रेम को? कौन है वो? कौन था वो लड़का? जी मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं भेजा। असली प्रेम तो अभी दिल्ली में है, यहाँ है ही नहीं वो। लेकिन उसे हम सब के बारे में पता कैसे चला? अरे नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अंबिका जी को फोन करके बोल दूंगा। हाँ, लड़का दिल्ली से आ रहा है। ये बड़ा ही सुशील और सभ्य लड़का है। आप परसों आना है जी। एक काम करिए, एड्रेस लिखिए, बंगलो नंबर 3, टेढ़ी गली, लखनऊ। हाँ जी, फेमस है, आप किसी को पूछेंगे ना आपको पता चल जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है वो। जी पक्का मिलते हैं। राधे राधे। पैर लागू माता जी। जी मैं प्रेम हूँ, दिल्ली से आया हूँ। दरवाजे में क्यों खड़े हो? अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। वैसे माता जी, आसपास में कोई अच्छा होटल है क्या? मेरे पास कुछ कीमती सामान है तो बस वो रखवाना था मुझे। अरे बेटा, होटल में रहने की क्या जरूरत है? इसे अपना ही घर समझो और फिर तुम
इन दोनों को जान भी जाओगे। काश ये एक बुरा सपना होता, काश होता वो सपना सच, काश ना होता तुमसे प्यार, तो ना होते हम बेकरार।